हेलो फ्रेंड्स, क्यूकतर इंस्टीट्यूट के डाउट क्लास में मैं आदित्य पटेल आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये पहला जो सवाल है आप लोगों का, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। दिया गया है क्या कि यदि x और y की आय 3-4 के अनुपात में है और वह 4-5 के अनुपात में है तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है कि y अपनी आय का 1/3 बचत करता है, यानी कि टोटल इनकम का 1/3 वो बचत करता है। तो 3 हिस्से में से 1 हिस्से का बचत करता था, 2 हिस्सा उसका खर्च होगा। तो पहले हम लोग प्रश्न को ऐसे लिखेंगे कि एक तरफ x और एक तरफ y, x और y इनकम है। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि वह 4-5 के अनुपात में है, तो 4-5 के अनुपात में इन दोनों का खर्च के बारे में, एक्सपेंचर के बारे में बता दिया गया। और इसके बाद लास्ट में बताया गया है क्या कि उनकी बचत का जो अनुपात है ज्ञात करना है। दिया है कि y अपनी आय का 1/3 बचत करता है। y का जो इनकम का जो टोटल इनकम का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 भाग वो बचत कर लेता है। ये इन लोगों का सेविंग रहेगा, बचत करता है। तो इस प्रकार अब हम लोग को देखना है कि क्या क्या करना होगा। तो पहले इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि ये जो है इसका इनकम और इसके जो खर्च की बात करें तो इनकम अपने आप में इसका होना चाहिए 3 यूनिट और खर्च होना चाहिए 2 यूनिट और बचत होना चाहिए 1 यूनिट। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यहाँ से, क्योंकि अपने टोटल इनकम का 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा वो बचत करता है। तो आपको ये देख लेना होगा कि 3 रहा होगा, 2 खर्च कर रहा होगा और 1 उसका बचत रहा होगा। तो पहले हम लोग को इसके इनकम और इसके खर्चे को 3-2 के अनुपात में लाना होगा। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग को करना बस यही होगा कि इन दोनों का एलसीएम 5 और 4 का मल्टीपल ही होता है 20। तो पहले हम इसको 500 गुना कर लेंगे और इसको 400 गुना कर लेंगे। जब इसमें 500 गुना किया जाएगा तो इसको भी साथ मिलते हुए चलेंगे, रेशियो के नियम के अनुसार आपको मालूम ही है। और इसमें 400 गुना किया जाएगा। और ऐसा करने के कंडीशन में ये हो जाएगा 15, जबकि ये अगला हो जाएगा 20। और इसकी बात करें तो 16:20। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि y का जो इनकम है और उसका जो खर्चा है वो बराबर हो चुका है। तो ऐसा तो रहेगा नहीं। तो अब इसको हम लोग 3-2 के अनुपात में बांट लेंगे और बड़ा ही आसानी से काम हो जाएगा। जब 3 इसका वैल्यू होना चाहिए, इसका 2 यूनिट वैल्यू होना चाहिए, तो इसको हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो इसको भी 300 गुना और इसको भी 300 गुना और इसको 200 गुना कर लेंगे और इसको भी 200 गुना कर लेंगे। तो अब इसका इनकम और जो ये खर्चा है वो 3-2 के अनुपात में आ जाएंगे। तो अगला कदम में हम लोग क्या करेंगे देखा जाए। तो अगले कदम के लिए हम लोग को इसको 300 गुना करते तो 15 45 और इसकी बात करें तो 20 60 और इसको जब हम 200 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। 20 दूना 40, यानी कि अब 3-2 के अनुपात में इसका इनकम और इसका खर्च आ चुका है। तब बचत भी निकल जाएगा। जब 60 इनकम था, 40 खर्च किया, तो इसका 20 यूनिट की बचत है। अब इसके भी इनकम हम लोग साथ में लिखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जैसे जैसे गुना किया गया इसके रेशियो में, वैसे इसमें भी होते आ रहा है। अब इसका टोटल इनकम जो x का जो इनकम था, ये x का इनकम था और ये y का था। तो जो x का इनकम था, इसके इनकम में से खर्च को घटा दिया जाए। ये इन लोगों का इनकम है और इसका ये खर्च है। अब इसमें से अगर हम घटाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13:20। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा 13:20, यही रेशियो रहेंगे इसके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मगर इसमें 3 लोगों के बारे में बात किया गया है। तो इसमें दिया गया है क्या कि एक x है, एक y है और एक z है। इन तीनों के इनकम का जो रेशियो है, इनकम आपका दिया हुआ है 3:4:8 के रेशियो में, जबकि तीनों के खर्चों के बारे में बताया गया क्या कि जो खर्चा है वो 5, 4 और 6 के रेशियो में है। आगे दिया कि यदि जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जेड का जो बचत रहेगा, बचत के बारे में समझ लीजिए कि इसके टोटल इनकम का 3/4 भाग ही बचा पाता है, यानी कि 75% का, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा का बचत करता है। ये इन लोग का सेविंग है। तो हम लोग को भी पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इसके बारे में ही काम करना होगा। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका इनकम 4 यूनिट, खर्चा 1 यूनिट और इसका बचत 3 यूनिट।
क्योंकि टोटल इनकम का ये 75% के करीब बचा रहा है, 75% बचा रहा है ये। तो चलिए करते हैं क्या कि पहले इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इन दोनों का वैल्यू को देखा जाए, 8 और 6 कैल्शियम 24 होता है। तो 24 बनाने के लिए इसको 300 गुना और इसको 400 गुना। 300 गुना करने का मतलब किसके सारे सेक्शन में 300 गुना होगा, इसके सारे सेक्शन में 400 गुना होगा। ऐसा करने पर हमारा हो जाएगा 9, 3 में 300 गुना किए गए 9, 4 में 300 गुना करेंगे 4 3 12, 8 3 का 24। और इसमें अगर हम 400 गुना करते हैं तो 5 चौका 20, और इसमें 400 गुना करेंगे तो 16, और इसका हो जाएगा 6 चौका 24। ये इनके अनुपात थे, ये था x, ये था y और ये था आपका z। ये इनके इनकम की बात हो रही थी, इनके खर्चे की बात हो रही है। अब इन दोनों का, अब इसका z का देखा जाए, z का इनकम और खर्चा दोनों बराबर हो चुका है, जो कि ऐसा नहीं रहेगा। ये 4:1 के अनुपात में आएंगे, 4 और 1 के अनुपात में आएंगे, तो बस कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले को 4 से गुना कर देंगे, प्रत्येक में 400 गुना हो जाएगा। और ये 1 से गुना करना है तो गुना करे या ना करे बात बराबर है। तो उसके अनुसार x, y और z में जो अनुपात बनेंगे, तो 400 गुना करने के बाद 9 चौका 36, और इसका हो जाएगा 12 चौक 48 और 24 चौका 96। इन तीनों का इनकम निकल गया। अब खर्चा के साथ तो कुछ नहीं करना था, इसमें तो 1 से गुना करना था, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसका 20 का 20, इसका 16 का 16 और इसका 24 का 24। अब इसमें से घटा दिया जाए, तो घटाने के बाद क्या बचता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये रेशियो है। और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये 32 हो जाएगा। और यहाँ 6 का 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 16। अब इसको कटा के छोटा कर सकते हैं हम लोग, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 8 9 72, 2 अनुपात 4 अनुपात 9 इसका ये आंसर होगा। 2 अनुपात 4 अनुपात 9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 घंटे में एक महिला द्वारा किया गया कार्य 6 घंटे में एक पुरुष द्वारा एवं 12 घंटे में एक लड़के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 9 पुरुष 6 दिन में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में 12 पुरुष 12 महिलाएं एवं 12 लड़के एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इन लोगों का क्षमता निकालना होगा। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो देखा जाए, यहाँ पे दिया गया है कि 8 घंटे में महिला एक काम को कर लेती है। तो या तो हम लोग इसका समय बराबर कर, व्यक्तियों की संख्या तो बराबर है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जब एक महिला करती है, जब एक वुमेन करती है तो 8 घंटे का टाइम लगता है। जब एक पुरुष करता है तो उसको 12 घंटे का टाइम लगता है। और एक लड़के के द्वारा 8 घंटे में एक महिला और 6 घंटे में पुरुष के तो 6 घंटे दिए गए हैं, तो यहाँ पे 6 घंटे में एक पुरुष कर लेता है। जबकि बच्चे की बात करें तो बच्चा लगा देता है 12 घंटा। तो इन दोनों के लगने वाले समय का रेशियो का जस्ट उल्टा इनका क्षमता होगा। ये इन लोगों का टाइम है, तो टाइम का जस्ट उल्टा इन लोगों का इफिशियंसी होगा। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। अगर इसमें तो देखते हैं तो 4:3 का रेशियो है, तो इन लोगों का क्षमता 3:4 का। अब इन दोनों की अगर बात करें तो 1:2 का अनुपात है समय में, तो उल्टा कर देंगे तो 2:1 का अनुपात आ जाएगा। 2:1 का रेशियो, ये तो सिंपल दिख रहा है कि इसका अनुपात हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। मर्ज करने के बाद यही कंडीशन आएंगे। 3 लोगों का क्षमता निकल गया, तीनों व्यक्तियों का जो है क्षमता निकल गया। तो जब क्षमता निकल गया तो आगे का काम भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। 9 पुरुष काम करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम होता है, तो एक पुरुष यहाँ पे 4 काम करता है, तो 4 9 36, 4 काम करने की क्षमता है, 9 दिन तक कार्य करता है। 9 पुरुष कार्य करते हैं, तो 9 चौका 36 काम होते हैं, और ये 36 काम 6 दिन तक होते हैं। तो 36 में 6 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 216। ये इन लोगों का टोटल वर्क है, ये हमारा एक तरह से टोटल वर्क निकल गया। अब इसी काम को करवाना है 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के से एक साथ करेंगे, और प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करेंगे। तो पहले 6 घंटा ही करवाते हैं, उसके बाद आधा घंटा भी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो 6 घंटे पे ही कार्य हो रहे हैं। तो अगर 6 घंटा अगर प्रत्येक लोग काम करते हैं तो कितना होता है, इसको देख लिया जाए। तो 12 पुरुष रहेगा, तो 12 पुरुष मिलके हो जाएंगे 12 चौक 48, टोटल 48 काम पुरुषों के द्वारा, प्लस 12 पुरुष के बाद 12 महिलाएं भी हैं, तो 12 3 36 काम महिलाएं करेंगी। यहाँ पे लिख देते हैं 36 काम महिलाएं करेंगी। इसके साथ जो बच्चे की बात करें
तो एक बच्चा 2 काम, और बच्चों की संख्या भी 12 लग रहा है, तो 12 दूना 24 काम ये भी करेंगे। इन सबको अगर हम लोग जोड़ लें तो टोटल एक दिन में होने वाले कार्य कितने हो जाएंगे, इसको देख लेते हैं। तो 6 4 10, 10 8 18 का 8 करेंगे होगा 1, 2 और 3 5, 5 4 9, 1 10, 108 काम डेली होंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 108 काम अगर डेली होगा तो 216 काम होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। ये 2 दिन समय तब लगेगा जब 6 घंटे के दर से लोग कार्य करें। अगर 6 घंटे के दर से कार्य करेगा तो इतना ही लोग 2 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे 6 घंटे के बजाय अब प्रत्येक लोगों को 8 घंटे कार्य करने के लिए बोला गया है। अगर 8-8 घंटा काम करेंगे तो समय तो घटेगा, जब काम करने के घंटा को बढ़ाएंगे तो लगने वाले दिन कम हो जाएंगे। तो जब जिस रेशियो में बढ़ेगा उसका ठीक उल्टा रेशियो में घटाएंगे इसको। तो ये 3 से 4 हुआ है तो इसको हम लोग 4 से 3 कर देंगे और इसके अनुसार 1.1/2 दिन इसका आंसर आएगा। यानी कि अब टोटल काम 1.5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आप लोग का। इसमें दिया हुआ है कि ABC तथा D के बीच इतने रुपए को इस तरह से बांटा जाता है कि A का भाग बटा में C का भाग बराबर। तो ये प्रश्न हम लोग पहले अपने असाइनमेंट में भी हम लोग देख चुके थे। चलिए हम इस प्रश्न को एक थोड़ा सा इसमें अलग है, उस बात को भी समझा देते हैं। यहाँ पे हमने आपको ये बताया था पहले भी कि एक जो ऊपर वाला का जो वैल्यू है वो 4 रहेगा तो नीचे वाला का वैल्यू 5 रहेगा। इस प्रकार अगर हम इन सब में ABCD के में अगर इन लोगों का रेशियो की बात करें तो ऐसे कंडीशन बनेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यानी कि ABCD में क्या अनुपात होगा, जब A का वैल्यू 4 तो C का वैल्यू 5। जब A का वैल्यू 4 रहेगा तब C का वैल्यू 5 रहेगा, यानी कि इन दोनों में 4-5 का अनुपात। अगला में B का वैल्यू अगर 4 रहे तो D का वैल्यू 5 रहे। अगर इसका वैल्यू अगर 4 हो जाए तब इसका वैल्यू 5 रहे। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि C और B में अनुपात दिए गए हैं। जब C का वैल्यू 4 यानी कि C का वैल्यू अगर 4 रहेगा तो B का वैल्यू यानी कि पीछे वाला का जो वैल्यू है वो 5 रहेगा। 4-5 का अनुपात होंगे, इन दोनों में ये रेशियो, इन दोनों में ये रेशियो। तो चलिए हम लोग अपने ही तरीके से जो सिंपल तरीका है हम लोग का उसके अनुसार तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं क्या क्या होंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 5 को हम लोग पहले बराबर रखेंगे। इसका वैल्यू 4 या 5 नहीं रहेगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो 20। और उसके बाद जब हम इसको 5 को हमने 20 बनाया, जब इसको हमने 4 गुना किया तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16 यूनिट। ठीक, और ये 20 हो चुका है। और अब इसकी बात करें अगर हम लोग तो इसको भी साथ में हम लोग मर्ज कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 की जगह पर हमने 20 लिखा 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब ये 25 था तो 4 यूनिट का वैल्यू 25, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके हिसाब से बढ़ा दिया जाए। 4 का वैल्यू 25 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे तो आधा करेंगे इसका तो 12.5, 12.5 का 6.25, और इसके हिसाब से इसका हो जाएगा 31.25। इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 31.25। अगर 4 गुना कर ले तो सबका वैल्यू आ जाएगा 16 चौका 64। इसको फ्रैक्शन में हटाने के लिए 4 गुना किया जा रहा है, तो सबको 4 गुना करेंगे तो 16 चौका 64, 25 चौका 100, अगर 20 चौका 80, और इसको 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 125, 125। सवा का अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो ये आपका 5 बन जाएगा। और ये 30 का 4 गुना करते हैं अगर हम लोग तो 120 होता है। 120 और 5 मिलकर 125 हो जाएंगे। अब इनका अनुपात में हम लोग देख सकते हैं, जोड़ लेते हैं तो ये होता है 5 और 4 मिलके होते हैं 9, और यहाँ पे 2 8 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 का 6 करेंगे होगा 1 और 1 मिलके 2, 3690 रुपया। तो 1 मिनट का वैल्यू अभी यहाँ पे देख ले रहे हैं हम लोग, तो 1 मिनट का वैल्यू यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका 10 गुना है तो 1 मिनट का वैल्यू यहाँ 10 होगा। और इसके हिसाब से हम लोग को निकालना है B का भाग। B का भाग तो है 100 यूनिट, 100 यूनिट को 10 से गुना कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1000, यानी कि इसको मिलने वाली जो राशि होगी वो 1000 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1000। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग के पास जो अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें दिया गया है कि 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4, 5 और 8 के अनुपात में है, तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 5, 3, 4, 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेकर मिलाया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल बात दिया गया कि जो ये पहले जो बात दिया गया था हम लोग को केवल
भ्रमित करने के लिए दिया गया है। इसके हिसाब से ये होता है कि पहला बर्तन में अगर 4 लीटर तो दूसरे बर्तन में 5 लीटर और तीसरे बर्तन में 8 लीटर है। मगर इस लीटर से कोई मतलब नहीं है। निकालने का जो कंडीशन दिया गया है कि तीनों बर्तन में से प्रत्येक बर्तन में से समान समान मात्रा निकाला गया है। तो दूध चाहे कितना हो, अधिक रहे या कम रहे, उससे हम लोग को कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग को क्या करना है कि इन तीनों प्रकार के मिश्रणों का बराबर बराबर हिस्सा मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो पहले बर्तन में, फर्स्ट बर्तन में 5-3 के रेशियो हैं। 5 हिस्सा दूध तो 3 हिस्सा पानी। जबकि सेकेंड बर्तन में 4:1 का रेशियो है और थर्ड बर्तन में 2:3 का रेशियो है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। और तीनों को जब समान मात्रा मिलाएंगे और मिलाने के बाद क्या बनता है, तो पहले इन लोगों को बराबर किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 यूनिट है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 यूनिट है और यहाँ पे भी 5 यूनिट है। बराबर करने के लिए इन दोनों का, तीनों का एलसीएम 40, तो इसको 5 से गुना करना होगा और इन दोनों को 8-8 से गुना करना होगा। गुना करने के बाद जो हमारा कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 से गुना करने का मतलब कि इनके सारे सेक्शन में 5 से गुना और इसमें 8 से गुना और इसमें भी 8 से गुना और इसमें भी 8 से और इसमें भी 8 से गुना करना होगा। इस प्रकार सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25। जो पहला बर्तन था उसमें 25 हिस्सा मिल्क और वाटर की बात करें तो 15, जबकि दूसरे में 8 चौका 32 और पानी की बात करें तो 8। और यहां पे हो जाएगा 8 दूना 16, 2 8 16 या 8 दूना 16। और इसकी बात करें तो 8 त्रिका 24। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 8 5 13, 13 4 17 के साथ कैरिंग होगा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कि ये हो जाएगा 47। और इसकी बात करें तो 6 2 8, 8 5 13 के 3 कैरिंग होगा 1 4, हम लोग तो 3 2 5 और 1 6 और 1 7। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटली 73:47, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 73:47 होगा। और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। कोई कटने वाला अंक है नहीं कि कटा सकते हम लोग। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात जो होगा यही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग का और सवालों को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।